अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वायरलेस कार कनेक्ट, जिसे हम वायरलेस अडॉप्टर भी कहते हैं। ये वीडियो या ये डिवाइस उन तमाम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास 2015 से ऑनवर्ड्स गाड़ियां हैं और जिनकी गाड़ी में जो है वो वायर्ड एप्पल कार प्ले है और वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो है। तो ये डिवाइस जो है उस वायर को रिप्लेस कर देती है। और साथ ही आप लोग को ये बताता चलूं कि इसकी प्राइस जो है बड़ी नॉमिनल सी है। नॉर्मली जो है ये पहले जो है 350 से लेके 450 रियाल तक की थी, मगर अब जो है वो आपको ये 150 से लेके 250 तक मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप कौन सी वाली डिवाइस खरीदते हैं। और अगर आप वेट कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या डिफरेंट ऑफर्स का, जैसे कि किसी बैंक के कार्ड पे ऑफर्स लगती हैं, अगर उससे खरीदेंगे तो आपको शायद 130 और 120 तक की भी मिल जाए, जैसे कि मैंने खरीद लिया। तो दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता चलूं कि ये डिवाइस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करती है। अगर आपकी गाड़ी में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं है तो ये डिवाइस आपके किसी भी काम की नहीं है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इसके अपग्रेड या इससे एक थोड़ी सी प्रीमियम डिवाइस भी आती है जो कि एज ए एंड्रॉयड डिवाइस काम करती है, और वो थोड़ी सी इससे जरा कॉस्टली होती है। अगर ये आपको 250 की मिल रही है तो वो 450 की है। मुझे क्योंकि शौक नहीं है यूट्यूब नेटफ्लिक्स ये सब गाड़ी में देखने का, तो इस वजह से वो डिवाइस मैंने नहीं खरीदी। और अगर आपको भी शौक नहीं है तो आपको भी वो डिवाइस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको यही डिवाइस जो है बहुत हेल्प आउट कर देगी। वो डिवाइस में बस ये होता है कि आप YouTube चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह ही बगैर किसी वायर लगाए अपने मोबाइल से आप कनेक्ट करके और आराम से जो है किसी भी कंट्रोलर से कनेक्ट करके, प्ले स्टेशन के, एक्सबॉक्स के कंट्रोलर से कनेक्ट करके जो है आप आराम से गाड़ी में गेम खेल सकते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से इसका देख लेते हैं अनबॉक्सिंग में क्या क्या चीज है, और फिर इंशाल्लाह ताला मैं गाड़ी में लगा के भी रिव्यू कर लेते हैं कि कोई लैगिंग है या कितनी देर में कनेक्ट हो जाती है। ऑल दो मैंने जो एक दो वीडियोस देखी है उसके अंदर तो यही है कि बहुत आसानी से कनेक्ट भी हो जाती है, और डिवाइस का साइज भी काफी छोटा है, तो आराम से कहीं पे भी एडजस्ट हो सकती है। तो ये आगे जे इसका आप कोई भी अपनी चॉइस की कोई भी डिवाइस खरीद सकते हैं। ये जो है ये है कार्ड लिंक किट, और देख सकते हैं आप काफी साइज इसका काफी छोटा है, और एक साइड से ये यूएसबी है और एक साइड से जो है इसकी यूएसबी सी है। अगर मजीद देखें तो इसके अंदर दो केबल्स दिए गए हैं। एक केबल जो है वो है यूएसबी से टाइप सी, क्योंकि अगेन 2016-17 में जो है जो गाड़ियां थी जिनके अंदर एप्पल कारप्ले था उनके अंदर जो है वो यूएसबी से टाइप सी आता है। और अभी जो स्पेशली 23-24 में भी जो गाड़ियां हैं जिनके अंदर वाइड एप्पल कारप्ले और वाइड एंड्रॉयड ऑटो, बार बार मैं इस वजह से कह रहा हूं ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि जिनकी गाड़ी में कारप्ले है वही सिर्फ ये डिवाइस खरीदे। तो उसमें जो है टाइप सी आ रहा है पोर्ट, तो टाइप सी टू टाइप सी हो गया। तो चले जी, अब चल के गाड़ी में भी देख लेते हैं। और ये आगे इसके बुकलेट हो गई जिसके अंदर मजीद डिटेल्स हैं, सारी चीजें। तो और ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर जो है दोनों दिखाया हुआ है, ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं। दोनों दिखाया हुआ है कि कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो। तो चलें जी, अब गाड़ी में चलते हैं, चल के देख लेते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन करती है। अच्छा, ये आगे जी मेरी गाड़ी में क्योंकि यूएसबी पोर्ट है तो इसलिए मैं ये वाले वायर लूँगा, और ये मैंने सबसे पहले इसके यूएसबी टाइप सी से लगा दिया आराम से, और फिर पोर्ट में मैंने लगा दिया देखकर ये लग गया जी। और अब आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे इस डिवाइस को जो है जैसे रेड लाइट जल गई इसके अंदर, तो इट मीन्स अभी तक ये कनेक्ट नहीं हुआ, ग्रीन होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। और ये मेरे डिवाइस में आ गया है ऑटोकिट 885। तो ऑटोकिट 885 पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये देखें जैसे ही कनेक्ट किया मैंने तो ब्लू लाइट आ गई है, ठीक है। और ये देखें विद इन नो टाइम जो है वो कनेक्ट हो गया, और ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुआ है, इतनी जल्दी हुआ है। मुझे भी इसका आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। अब लेट्स सी, और भी कुछ करना है कि अभी तक कनेक्ट। अच्छा, ये मेरे उसमें आ रहा है वाईफाई, टर्न ऑन वाईफाई कनेक्ट, और मैंने कर दिया तो आ गया, ये देखें। अच्छा, विद इन नो टाइम, ज़बरदस्त जी, है बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन अगर देखा जाए उस लिहाज से कि अब जो है
अच्छा ये थोड़ा सा ब्लैंक कर रहा है। और ये डिवाइस के साथ जो है हमें डबल टेप भी दी गई हुई है। अब आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो लग रहा है कि तो क्या अगर ये ऐसे ही रह जाए तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, मगर आप चाहें तो इसको कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे करते हैं, कहीं पर भी करते हैं अपनी गाड़ी के हिसाब से। अच्छा अब हम गाड़ी टर्न ऑफ करके भी देख लेते हैं और दोबारा से स्टार्ट करके देख लेते हैं कि कितने टाइम में ये रिकनेक्ट हो जाता है। तो ये कर दी मैंने गाड़ी बंद और मुझे दरवाज़ा खोलना होगा ताकि हेड यूनिट बंद हो जाए, और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि ये दोबारा अब स्टार्ट करके देखते हैं। मुझे लगता है हार्डली 10 to 15 स्ट्रेंज, शायद मुझे लग रहा है या तो कनेक्टेड ही था या मुझे एक दफ़ा गाड़ी से उतर के दोबारा जाना पड़ेगा, मगर ये तो बहुत ही जल्दी कनेक्ट हुआ अगर कनेक्ट हुआ है तो। अच्छा जब तक हम ये देख लेते हैं कि मज़ीद और क्या फ़ंक्शन हम इससे कर सकते हैं। अच्छा ये आ गया यूट्यूब म्यूज़िक का देखते हैं। अच्छा एक जो अच्छी चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि इस डिवाइस की ये ख़ास बात है कि ये आपके माइक या ओरिजिनल कंट्रोल नॉब ये सब से कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। आपकी माइक वही रहेगा, क्योंकि मुझे हमेशा से यही रहता है कि ब्लूटूथ की आवाज़ ख़राब ना हो। मोस्टली ये होता है लोग हेड यूनिट तो चेंज कर देते हैं, मगर हेड यूनिट जैसी चेंज करते हैं आपकी गाड़ी के ब्लूटूथ एक तरह से बिल्कुल ही फारिग हो जाता है कि उसकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है। तो इसकी ये एक बड़ी अच्छी बात है, वही सारी चीज़ें रहेंगी, बस ये है कि आपको ये आपकी गाड़ी आपके सेल फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से इस्तेमाल होंगी। तो फिर दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा ये आ गया, उसके बाद फिर ये आ गया जी, बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेजेस सब चीज़ सारी चीज़ें, वेबएक्स आ गया सेटिंग्स में। अच्छा सेटिंग्स बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। ये देखें ये आराम से ये। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे फंक्शंस चल रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी क्विक भी है। और एक चीज़ अब मैं जो देखना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम वाइड एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहे होते हैं और अगर हम सेल फ़ोन से स्पेशली गूगल मैप पे अगर हम कहीं पे डिफरेंट रूट या डिफरेंट ETA चूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो वो अगर चूज़ करना भी चाहे सेल फ़ोन से तो वो यही कहता है कि आप अपने गाड़ी के हेड यूनिट से कंट्रोल करें। तो होता यही है कि हम उस वायर को दोबारा निकालते हैं और फिर सेल फ़ोन से चेंज करते हैं और फिर दोबारा वायर लगा देते हैं। तो देखते हैं कि अब इसमें ऐसा है या नहीं है, या वही सेम रूल अप्लाई होता है। तो वो एक काफ़ी आसान है, क्योंकि स्पेशली जब अगर रश में अगर हम स्टक होते हैं कहीं पर, तो उसमें ये होता है जी कि हमें डिफरेंट जितनी जल्दी हो सके हम डिफरेंट ETA चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम रेस्टोरेंट B1 बर्गर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये आ गया, नेविगेशन स्टार्ट हो गई। अब मैं अपने सेल फ़ोन पे देखता हूँ क्या मैं इस नेविगेशन को चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ये आ गया जी ये, और यहाँ पर मैंने वो किया। ठीक है, अच्छा अब ये, अच्छा नहीं, इसके अंदर भी वही है, हम लोग जो हैं हम लोग सेल फ़ोन से नहीं कर सकते, हमें हेड यूनिट से ही करना है। बट ये है कि और कोई चेक करते हैं, और कुछ है ज़ौक़ निहारी नहीं। आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, मगर वो जो मैं कह रहा था कि हम डिफरेंट ETA चूज़ कर सकें या डिफरेंट रूट चूज़ कर सकें, वो चीज़ बिल्कुल सेम एज़ वाइड कनेक्शन के ही आ रहा है। मगर ये है कि आप हाँ कैंसिल करके दोबारा कर सकते हैं। चलें दोबारा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन बलाम आजकल एक नया चिकन ब्रोस की शॉप है और काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो प्लान किया था कि वहाँ पे भी जा सके। अच्छा इसमें आ गया स्टार्ट इन कार्ड पे, तो कोई वायर कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये डायरेक्ट उसी पे चला जा रहा है। और जो मैं बात कर रहा था वो ये कर रहा था, अब ये देखें जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो अब हमें एक डिफरेंट ETA दिखा रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या इस ETA को नॉर्मली तो हम उसमें नहीं कर सकते, इसमें देखते हैं कि क्या हम कर सकेंगे। नहीं, हमें इसके लिए दोबारा से ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है जो फॉलो करना होता है, मोर रूट्स में जाके फिर हम लोग को इसके अंदर से जाके करना होता है। तो ठीक है जी, ये बिल्कुल सेम आपको वही फंक्शन है, सारी चीज़ें सेम है, जो कि एक तरह से अच्छी चीज़ भी है। और आपको जो आप वाइड उससे करते हैं वही है। और देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल भी डिले नहीं है, कोई भी लैगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही है कि आप जो भी डिवाइस खरीदते हैं ये 2-3 चीज़ों का ज़रूर देख लें कि उसमें लैगिंग ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, ताकि एक आप लोग जिस चीज़ के लिए ख़रीदें ना उसका फ़ायदा हो।
अच्छा जी, जल्दी से हम रैप अप कर देते हैं वीडियो। पहली चीज़, प्राइस वाइज मुझे काफ़ी बेहतर लगी है। अगर देखा जाए तो 150 से 200 में अगर आपकी गाड़ी का हेड यूनिट जो है वो वायरलेस बन जा रहा है तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, कनेक्टिविटी के लिहाज से अभी मैं देख रहे हैं काफ़ी शाम हो गई है, क्योंकि मैं यही चेक कर रहा था कि दोबारा आके जब कनेक्ट होता है मोबाइल क्या उसमें टाइम लगता है, तो नहीं, बिल्कुल इनफैक्ट 10 से 15 सेकंड में जो है वो कनेक्ट हो जाता है, और साथ ही सारे एप्लीकेशन जो है वो फंक्शन भी कर रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ दो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तीसरी चीज़ के मोबिलिटी वाइज बड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कभी कभार ये होता है कि हम लोग को काफ़ी दफ़ा गाड़ी से उतरना पड़ता है, तो ये है कि बार बार हमें वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है वो ये कि हम गाड़ी की किसी चीज़ को नहीं छेड़े। फॉर एग्जांपल वायर नहीं कट रहा, हेड यूनिट्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सिंपली आप प्लग इन करें और काम करने लग जाएगा। ना वारंटी वॉइड हो रही है, ना कोई और प्रॉब्लम या कोई मसला हो रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी। अगर इस तरह की वीडियोस आप लोग और मज़ीद देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। अपना ढेर सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।